नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं छापरी खुर्द के वर्तमान सरपंच श्रीमान भंवरू खां जी के प्रतिनिधि श्रीमान फारूक खान जी। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जो बीते वर्ष आपके जिस प्रकार सरपंच पद पे किस प्रकार विकास कार्य हुए और अभी जिस प्रकार नई सरकार की जो नीतियां हैं और जो नई सरकार अभी बनी है तो उसमें आपकी क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और यहाँ की जनता को किस प्रकार आपके द्वारा जो विकास की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है। तो सबसे पहले तो फारूक खान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सूचना दर्पण के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और जो नई सरकार बनी है उसको बधाई संदेश देना चाहता हूँ। और जो भी पंचायत लेवल के कार्य थे वो हमने हर स्तर पर पूरे करने की पूरी कोशिश की है। कई काफ़ी बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। उसमें जैसे सीवरेज का कार्य है, गांव में पीएचसी का कार्य है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो हमने गांव में नेटवर्क भी लगवाए हैं। ग्राम चुगनी में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे भी दो नेटवर्क लगवाए हैं। सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हर विभाग में हमने हर स्तर पर कार्य किया है और कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ जो सरकार नहीं बनी है वो भी इसी हिसाब से कार्य कर कर जनता को, आमजन को राहत प्रदान करवाएगी। बिल्कुल फारूक खान जी, हमने भी देखा है कि आपकी ग्राम पंचायत में जिस प्रकार आपने बताया कि हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं, राजनीति में आने का मुख्य क्या कारण था, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आप? हमारा कोई वैसे राजनीतिक में पहले कोई कैरियर नहीं था कि भी राजनीति करनी है अपने को। मैं जब पंचायती राज में आया था, कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया था मैंने। कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया जब गाँव में मैंने काम किए, बाहर की जो पंचायतें हैं उनमें मैंने काम किए, तो मुझे यूँ लगा कि कहीं ना कहीं अपन भी अगर सरपंच पद पे आए और अपने को जो बाहर से जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से लोगों से जो जुड़ा हुआ उस हिसाब से अपन अपने गांव का विकास कर पाए, अपनी पंचायत का विकास कर पाए, उस उद्देश्य से हम राजनीति में आए थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी ग्राम पंचायत छापरी खुर्द की जनता को, जिन्होंने अपना पूरा विश्वास हम पे जताया। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम दिन प्रतिदिन, रात दिन लगे हुए हैं जनता के विश्वास पे खरे उतरने के लिए। फारूक खान जी, आपने बताया कि जिस प्रकार जो जनता का जुड़ाव है वो पहली बार आपने चुनाव फाइट किया और उसमें मान लो जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं जनता का जो सहयोग है काफ़ी रहा। अपने बात करते हैं चुनाव के टाइम में काफ़ी चुनावी घोषणाएं होती है और लोगों की भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं, तो मुख्य रूप से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा सरपंच पद पे आने के बाद और उनका किस प्रकार आपने समाधान? चुनाव के वक्त जो घोषणाएं थी वो मेन घोषणाएं थी। हमारी एक पीएचसी रुकी हुई थी, उसको स्टार्ट करवाना, वो हमने करवा दिया। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो हमने करवाई है। पानी के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम थी वो भी हमने करवाई है। जैसे हम सरपंच बने तो 1-1.5 साल कोविड का टाइम आ गया, उसमें पूरे देश के विकास रुके हुए थे। फिर भी हमने हमारे प्रयास से जितना संभव हुआ उतना उस दौर में भी कार्य किया है। कोविड में हमसे जो भी जितनी भी मदद हुई लोगों की वो हमने मदद की है। और उसके बाद जैसे ही कार्य शुरू हुए तो हमने हर स्तर पर कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा का स्तर है, चाहे वो स्वास्थ्य का स्तर है, चाहे सड़क का काम है, चाहे पानी का काम है। लोगों की जो भी मूलभूत सुविधाएं थी उस क्षेत्र पे हमने काम किया है। बिल्कुल, अधिकतर सरपंच साहब देखा गया क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या बरसात के टाइम में जो पानी निकासी की काफ़ी गाँव में समस्याएं रहती है, आपके द्वारा इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य? मेरे गांव छोटी चापरी में भी ये सबसे बड़ी परेशानी थी, जो लगभग बारिश के मौसम में मेन 2-3 रास्ते थे वो क्लोज हो जाते थे। उस स्तर पे हमने काम किया। ग्राम पंचायत के स्तर पे शायद पहला गांव है छापरी खुर्द जिसमें इतनी बड़ी लाइन डाल के इतनी दूरी पे गंदे पानी की निकासी व वर्षा के जो जल था उसको बाहर गांव के स्टोरेज में ले जाके डाल दिया गया। वहाँ वाटर लेवल बढ़ने का काम भी हो रहा है और गांव से गंदे पानी की निकासी भी हो गई है। बिल्कुल, अधिकतर देखा गया है कि जिस प्रकार गांव में जिस प्रकार पेयजल की सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है, आपके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में किस प्रकार विकास कर रहे हैं, पेयजल की सुविधाओं को लेकर लोगों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान होती हैं? पेयजल के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं गांव वालों के सहयोग से और हमारे खुद के
निजी भागदौड़ से सहयोग से हमने एक ट्यूबवेल छापरी खुर्द में करवाई थी, एक ट्यूबवेल हमने सरदारपुरा में करवाई थी। जो दोनों ट्यूबवेल आज गांव में पानी का अच्छा खासा पूर्ति कर रही है। और उसके अलावा ग्राम चुगनी में एक ट्यूबवेल करवाई थी, वो ग्राम चुगनी से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से ट्यूबवेल करवा के ग्राम चुगनी को पानी पहुँचाने का काम भी हमने करवाया है। अभी आप अपने बात करते हैं जिस प्रकार अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, इसमें क्या अपनी ग्राम पंचायत के लिए अपनी सोच क्या है कि किस प्रकार अपने ग्राम पंचायत में आगे जो है कहाँ कहाँ जो है विकास कार्य होने बाकी हैं, तो क्या रहेगा आगे, क्योंकि नई सरकार है, इससे भी क्या आशा और क्या अपेक्षा है? आगे मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करूं। मेरी जो पीएचसी है उसको मैं सीएचसी में कन्वर्ट करवा सकूं। गांव में स्ट्रीट लाइटिंग का काम है, वो मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा नई सरकार में। और सीसीटीवी कैमरे का जो काम है वो भी मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा कि गांव के मेन रास्तों पे सीसीटीवी स्ट्रीट लाइट हो। मेन मुद्दे मेरे ये रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि आपराधिक मामले हैं उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में सीसीटीवी कैमरे अगर पंचायतों में जिस प्रकार चाहे चोरी की वारदातें हैं या और, तो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रहती है कि लोग उनसे काफ़ी सतर्क रहते हैं। सरपंच साहब, अगर पार्टी लेवल पे आपकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है आने वाले समय में, जिस प्रकार प्रधानगी के रूप में या जिला परिषद सदस्य के रूप में, तो आगे की क्या राजनीति में क्या विचारधारा है आगे बढ़ने की? राजनीति में तो यही विचारधारा है सर, हम तो हमारी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं दिन रात, जितना हमारे से हो रहा है वो कर रहे हैं। इस बार तो जनता की सरकार है डीडवाना में और जनता के साथ हमारा जुड़ाव है। जो भी जनता जनार्दन को लगता है कि ये आदमी अपनी सेवा कर सकता है या अपने लिए कुछ कर सकता है, उनका जो भी जनादेश होगा वो हमें सर्वप्रिय स्वीकार है। फारूक खान जी, युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि वर्तमान में अगर जिस प्रकार अपने बात करते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और लोग हैं जो नशे की तरफ भी काफ़ी अग्रसित होते जा रहे हैं, तो किस प्रकार उनको क्या सीख है आपके द्वारा युवा होने का? सभी युवाओं का मेरी ओर से एक ही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर ध्यान दें और अपने भविष्य की ओर ध्यान दें। जो भी ये नशा पता है ये इनसे दूर रहें और आगे अपनी धीरे धीरे जो भी लाइफ में चेंजिंग होती है वो चेंजिंग कर एक अच्छा खासा नाम और अच्छा खासा काम शुरू करें। फारूक खान जी, आने वाले 9 वर्ष पे और गणतंत्र दिवस पे यहाँ की आपकी ग्राम पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? मैं पूरी ग्राम पंचायत छापरी खुर्द की जनता को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाला साल ग्राम पंचायत छापरी खुर्द व पूरे राजस्थान के लिए खुशियों से भरा हो और जो भी लोग परेशानी में उन सब की ईश्वर परेशानी दूर करे। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार अगर बात करें, आप एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए आपके द्वारा किस प्रकार की सीख है और क्या योजना है? युवाओं के लिए हमने प्रयास किया था, माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल ने हमें एक लाइब्रेरी स्वीकृत करवाई थी जो आचार संहिता की वजह से रुकी हुई थी और हमने खूब प्रयास किया था उसके लिए। सांसद महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांसद महोदय ने हमें डीएमएफटी के फंड से एक लाइब्रेरी स्वीकृत करवाई है। आशा करता हूँ बहुत जल्दी लाइब्रेरी का कार्य शुरू हो जाएगा और युवाओं को एक कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण और अच्छी जगह सांसद महोदय के द्वारा उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ छापरी खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान फारूक खान जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल की सुविधाओं को लेकर काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और अगर ग्राम पंचायत में जिस प्रकार की भी अगर समस्या है तो उसका भी समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।